गढ़चिरौली में एक बहू क्यों बन जाती है सीरियल किलर, जिसने साइलेंट जहर से 5 मर्डर कर दिए। नमस्कार दोस्तों, आज का सनसनीखेज कहानी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से ली गई है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को साइलेंट जहर से मौत के घाट उतार दिया गया। ये वही साइलेंट किलर जहर है जिसका इस्तेमाल अब से पहले भी कई तानाशाहों के मर्डर करने में प्रयोग किया गया था। इस कहानी में आगे जाने से पहले इस जहर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो फिर चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल थैलियम पानी में घुलने वाला एक केमिकल है। इसे किसी भी खाने पीने की चीज में मिलाने से ना ही उसका रंग बदलता है, ना ही खाने के स्वाद में कोई फर्क पड़ता है। यह साइलेंट जहर ना ही रंग छोड़ता है, ना ही इसमें कोई स्वाद होता है, जिस कारण से इसके सेवन करते समय खाने पीने वाले को कुछ पता भी नहीं चलता और 15 से 20 दिनों में उसके शरीर के एक एक करके कोई न कोई अंग फेल होने लगता है और जिस कारण से उसकी मौत हो जाती है और किसी तरह की बीमारी का भी पता नहीं चलता। इसी थैलियम का इस्तेमाल करके एक पढ़ी लिखी टॉपर बहू ने 5 लोगों को मौत की नींद सुलाने में सक्सेस हो गई। सभी मौतें अचानक बीमार होने पर 20 दिनों के अंदर हो गई थी। एक एक करके 5 लोगों के मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो गई थी। ऐसा बताया गया कि 2 बहुओं ने मिलकर ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर पूरे खानदान के 16 लोगों की साइलेंट तरीके से हत्या करने की साजिश रची थी, जिनमें से शुरुआत में 5 लोगों को मारने में सफलता भी मिल गई। यह घटना महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील में मौजूद एक गांव में घटित हुई है, जिसका नाम महागांव है। इस गांव में रहने वाले एक परिवार के साथ एक दिन अचानक से अजीबोगरीब सिलसिले की शुरुआत हो जाती है, जहां एक एक करके परिवार के लोग बीमार पड़ने लगते हैं। सबसे पहले परिवार का मेन व्यक्ति और उसकी पत्नी बीमार पड़ती है, उसके बाद फिर बेटी, साली और तब बेटा। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसमें कि पहले पूरे शरीर में तेज दर्द होता था और फिर धीरे धीरे होठ काले पड़ने लगते थे और जुबान अकड़ जाती थी। लेकिन इस परिवार के साथ शुरू हुआ यह मनहूस सिलसिला यहीं नहीं रुकता, बल्कि हद तो तब हो जाती है जब एक एक करके बीमार होने वाले परिवार के लोग एक एक करके मरने भी लगते हैं। सबसे पहले अस्पताल में परिवार के मुखिया मारा जाता है, फिर उसकी पत्नी और फिर बाकी लोग भी मारे जाते हैं और इस तरह से मात्र 20 दिनों के अंदर पूरे परिवार में से 5 अच्छे भले लोग देखते ही देखते मौत के आगोश में समा जाते हैं। इन सब के अलावा जो लोग भी इन 20 दिनों में इस परिवार की मदद करने के लिए पहुंचते हैं, वो या तो अस्पताल पहुंच जाते थे या फिर सीधे शमशान घाट। वो भी इन बीमारी से नहीं बच पाते थे। उन सभी को हैरानी हो रही थी कि उन्हें ये बीमारी कैसे हो गई, वो भी इतनी जल्दी। अब सवाल ये है कि ये माजरा आखिर है क्या? इस तरह की अजीब बीमारी और उनसे होने वाली मौतों का रहस्य क्या है? क्या ये सब किसी प्लान के तहत किया जा रहा है या कोई अदृश्य साया है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? इस मौत की रहस्यमय कहानी की शुरुआत 20 सितंबर 2023 से होती है, जब शंकर कुंभारे और उसकी पत्नी विजया कुंभारे की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। दोनों के सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द होनी शुरू हो जाती है। दोनों को अहेरी तहसील के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन जब वहां के इलाज से उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुई तो उन्हें चंद्रपुर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक होने के नाम ही नहीं ले रही थी और अंत में नागपुर के एक नामी अस्पताल में बीमारी के तीसरे दिन यानी 26 सितंबर को शंकर कुंभारे की मौत हो गई। परिवार के लोग अभी सदमे में डूबे ही थे कि इधर मृत शंकर की पत्नी विजया कुंभारे ने भी अपना दम तोड़ दिया, यानी 2 दिनों के अंदर ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई थी। अब परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरा परिवार शोक में डूबा था, लेकिन मौत देने वाली इस बीमारी की दहशत और भी बढ़ गई थी जब परिवार के दूसरे लोग भी इस बीमारी की चपेट में आने लगे थे। शंकर और विजया की शादीशुदा बेटी
कोमल दहा गांवकर और बेटे रोशन कुम्भारे की तबीयत भी अचानक से बिगड़ जाती है और उन्हीं के साथ रहने वाली शंकर कुम्भारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा उराडे की भी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। इन सभी को अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। इन सभी की बीमारी के लक्षण भी एक जैसे ही थे। सभी के पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खास करके कमर के निचले हिस्से में और सिर में, और इसके साथ ही होंठ भी काले पड़ने लगे और जुबान भी भारी होने लगी। वैसे तो कुम्भारे परिवार और खुद डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला और भी उलझता चला गया। अलग अलग अस्पतालों में कुम्भारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के लक्षण को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। मगर अब तक 2 मौत और बीमारियों के इस सिलसिले के बीच की कहानी में एक एक करके और भी कई अफसोसदायक समय आया। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11 दिन बाद 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर की बेटी कोमल दहा गांवकर की जान चली गई। कुम्भारे परिवार का शोक और भी बढ़ गया था। लोग डर के साए में जी रहे थे और तभी 6 दिन गुजरते गुजरते परिवार को चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर 2023 को शंकर की साली और विजया की बहन वर्षा उराडे की भी मौत हो गई। उसके अगले ही दिन 15 अक्टूबर को शंकर का बेटा रोशन कुम्भारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। यानी 20 दिनों के अंदर कुम्भारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमय बीमारी का शिकार होकर एक एक करके मौत के मुंह में समा गए। और अब ये बात कुम्भारे परिवार के साथ साथ महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली में दहशत पैदा कर दी थी। सभी लोग मौत के इस अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे। इन सभी के बीच एक और चौंकाने वाली बात पता चलता है कि कुम्भारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्भारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है, वो भी बीमार है। उससे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण है जो परिवार के दूसरे लोगों को है, यानी पूरे बदन में तेज दर्द के साथ जुबान में भारीपन और होठों का काला पड़ना। दरअसल अपने माता पिता की मौत की खबर सुनकर सागर दिल्ली से चंद्रपुर आ गया था। वहां अपने माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म करने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के ही एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ये सभी खबरें अभी लोगों के कानों में गूंज ही रहे थे कि एक और चौंकाने वाली खबर सबके सामने आती है कि शंकर कुम्भारे और विजया कुम्भारे की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहेरी अस्पताल ले गया था, उस ड्राइवर राकेश मडावी की हालत भी काफी खराब है और उसे भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ठीक इसी तरह से अपने बीमार रिश्तेदारों की मदद करने के लिए किसी दूसरी जगह से चंद्रपुर आने वाले शंकर कुम्भारे की साली का एक लड़का भी रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है और उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। यानी देखा जाए तो जिस बीमारी से कुम्भारे परिवार के 5 लोगों की जान चली जाती है, उसी बीमारी का शिकार होकर परिवार के और 2 लोग और एक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक गौर करने वाली बात यह थी कि कुम्भारे परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या फिर मारे गए थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या फिर वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ और ना ही किसी की मौत हुई। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुम्भारे परिवार में कुछ तो ऐसा जरूर था जो लोगों की बीमारी के साथ मौत बांट रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी तब जब परिवार में किसी को भी कोई पुरानी बीमारी ना हो। एक परिवार में एक एक करके हुई इन 5 मौतों ने न सिर्फ महागांव बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म हो चुका था। खासकर लोग इन मौतों के पीछे काला जादू यानी अंधविश्वास वाली बातें कर रही थी। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस भी हैरान थी। इसी बीच पुलिस को नागपुर में मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उनका शक और भी गहरा हो गया। दरअसल डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ नजर नहीं आ रही थी।
मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेलियर को मौत की वजह बताई गई थी, लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में पहला शक कुंभारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ ही गया, क्योंकि कुंभारे परिवार के सभी सदस्य एक एक करके बीमार हो रहे थे, लेकिन संघमित्रा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। यहाँ तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि मरने वालों के लिए उससे कोई गम नहीं था। ऐसे में रोशन कुंभारे की पत्नी संघमित्रा को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो संघमित्रा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सबके बीमार और खुद स्वस्थ होने के सवालों में वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की हत्या के पीछे अपने हाथ होने की बात मान ली, लेकिन एक और भी इंसान इन सब में शामिल होने की बात कहकर उसने सबको चौंका दिया। इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा रामटेक भी साथ दे रही थी। गढ़चिरौली पुलिस अब संघमित्रा के साथ साथ रोजा को भी हिरासत में ले चुकी थी। पकड़े जाने पर दोनों खुद को बेकसूर और एक दूसरे को दोषी ठहराने लगी। पुलिस के पूछताछ में जल्द ही कत्ल के पीछे दोनों की अपनी अपनी मोटिव निकलकर सामने आ गई। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुंभारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन इधर शादी के बाद ससुराल में रोशन और उसके परिवार वाले संघमित्रा को परेशान करने लगे। उसे बात बात पर ताना देने लगे थे, जिससे वो सभी से खपा रहने लगी, क्योंकि एक लड़की के लव मैरिज करने से उसी के माँ बाप ने सदमे में आत्महत्या कर ली और जिन लोगों के घर आई उन्हीं ने उनका भरोसा तोड़ दिया और उन पर जुल्म करने लगे थे, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामटेक का कुंभारे परिवार से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। महागांव में ही एक जमीन को अपने कब्जे में करने के लिए वो कुंभारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों ने अपने मन में पल रही कुंभारे परिवार के लिए नफरत को एक दूसरे से साझा करके कुंभारे परिवार को जड़ से खत्म करने की प्लान तैयार कर ली। अकोला की रहने वाली संघमित्रा एग्रीकल्चर साइंस को लेकर पढ़ाई की थी और एग्रीकल्चर साइंस में वो टॉपर भी थी। ऐसे में उसे आर्सेनिक, थैलियम और भी कई तरह के जहर और कीटनाशक के बारे में अच्छे से मालूम था, जिनका इस्तेमाल करके उसने कुंभारे परिवार को मौत की नींद सुला दी। उसे अच्छे से पता था कि आर्सेनिक और थैलियम जैसी हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ जान भी ले सकता है, क्योंकि ये केमिकल स्वादहीन और गंधहीन होता है, जिससे किसी को खिलाने पिलाने पर उसे मालूम भी नहीं पड़ता। इसी का फायदा उठाकर संघमित्रा सभी के खाने में थैलियम मिलाने लगी और जो लोग कुंभारे परिवार की मदद करने के लिए आते थे उन्हें भी जहर मिला खाना या पानी देने लगी थी, जिससे परिवार के अलावा भी लोग बीमार होने लगे थे। फिलहाल पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोजा के पति प्रमोद रामटेक को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस प्रमोद रामटेक के इस केस में क्या योगदान रहा उसकी जांच कर रही है। ऐसे में पुलिस को शक है कि प्रमोद को भी अपने घर में चल रहे साजिश के बारे में पता था, लेकिन प्रमोद इस साजिश में सीधे तौर पर शामिल है या नहीं, फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, यह क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।